एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी करीमा और प्रियंका की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि गरिमा और प्रियंका के बीच में एक लवी डवी सा मोमेंट स्पेंड होता है और गरिमा प्रियंका के घर से बाहर निकल जाती है। अब आगे गरिमा प्रियंका के रूम से तो बाहर निकल जाती है, बट यार उसके घर से बाहर कैसे निकले? टाइम हो गया सुबह के 6। चारों तरफ हर कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है, हर कोई घर से बाहर निकल रहा है। यानी कि सुबह सुबह तो उठते ही है यार, ये तो कॉमन है हर घर की बातें। तो गरिमा का भी सिचुएशन एकदम सेम ही होता है। प्रियंका उसको चुप चुप के देख रही होती कि वो उसके घर के बाहर निकले कि नहीं। तो जैसे ही गरिमा निकलने ही वाली होती है उतने देर में दूध वाला इनके घर पे चला आता है। उसको देखते ही गरिमा को तो फिर से उसकी हवा टाइट हो जाती है और जैसे तैसे करके भाग के जाती है और गमले के पीछे छुपती है। प्रियंका भी ये चीज़ देखती है तो वो तो एकदम इतनी घबरा जाती है ना खिड़की से कि मतलब उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। सोचते पे क्या 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 करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मम्मी चली गई तो कहीं कहीं गरिमा को देखना ले यार, शिट 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 ऐसे बोल के और अपने रूम का लॉक को अनलॉक करती है और भाग के जाती है एकदम से। और एक पतीला उठा के एकदम दौड़ते हुए एकदम फुल स्पीड में अपने घर का जो मेन डोर होता है ना उसको ओपन करती है और मतलब भागते हुए गेट पे जाती है। तो उसकी ऐसी हरकत देख के ना उसकी मम्मी पीछे से शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी भी पीछे से पतीला लेके ना मतलब निकल ही रही होती है कि उतने में एकदम तेज़ तेज़ स्पीड में दौड़ते हुए प्रियंका की ऐसी हरकतें देख के वो एकदम शॉक हो जाती है। उनके पीछे पीछे वो भी आते हैं और मतलब बोलते बेटा तुम हुआ क्या है, सुबह सुबह इतनी भाग क्यों रही हो? वो भी दूध वाला भैया को देख के। तो प्रियंका उसकी मम्मी के पास उनकी बोलती अरे मम्मी वो तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। अब मेरी प्यारी सी मम्मी हो ना, क्यूट सी मम्मी। अब जाओ जाओ बैठो, मैं दूध लेके जा रही हूँ, ऐसे बोल के वो अपनी मम्मी को ज़बरदस्ती से अंदर भेज देती है और जो घर का मेन डोर होता है ना उसको भी लॉक करने लगती है। तो उसकी मम्मी बोलती तुम बाहर ही हो, बोल रही हो तुम दूध लेके आओ मैं यहीं पे हूँ। तो गए प्रियंका बोलते अरे मम्मी अब जाओ ना यार, किचन में काम होगा, जाओ जाओ जल्दी से जाओ। मतलब वो ऐसे भगाने की कोशिश करती है। तो प्रियंका की मम्मी बोलती है तुमको हुआ क्या है, मुझे भगा क्यों रही हूँ, कोई आया है क्या घर पे? ऐसे बोल के इधर उधर देखने लगती है। तो प्रियंका के तो हाथ पैर एकदम कांपने लगते हैं और ज़्यादा। और बोलती है कि मम्मी इतनी सुबह कौन है? दूध वाले भैया है ना, और गेट तो अभी भी लॉक है ना। कोई कैसे आ सकता है? उतने देर में ना दूध वाले भैया और ज़्यादा बुलाने लगते हैं। तो प्रियंका की मम्मी बोलती है वही तो मैं बोल रही हूँ, गेट लॉक है, चाबी लो और जाओ ओपन करो और दूध लाओ, ऐसे बोल के उनको बोलती है। उसको बोलती है तो प्रियंका बोलती है हाँ 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 मम्मी, आप अंदर जाओ, मैं जाती हूँ, दूध दूध लाने जाती हूँ मम्मी, ऐसे बोल के उन तो उसको भेज देती है जैसे तैसे अंदर। और मतलब गेट लॉक करके दूध ऐसे रखती है और मतलब लाने टाइप करती है गेट बंद के। उतने देर में दूध वाले भैया भी चले जाते हैं। तो प्रियंका जैसे तैसे अपने डाइनिंग टेबल पे दूध रखती है, एकदम भाग के जाती है। मेन डोर थोड़ा सा ऐसे बंद करना टाइप करती है, पूरा लॉक नहीं करती। और गरिमा को जैसे तैसे उस मतलब गमले के पीछे से बाहर निकालती है, बड़ा सा गमला जो होता है, और उसको चुप छुपा के ना अपने गेट से एकदम बाहर धक्का देना टाइप देती है और एकदम गहरी सांस लेने लगती है। और इसे इसे गहरी सांस लेने लगती है, होश बच गई आज तो मैं। और दूसरी तरफ बेचारी गरिमा की भी सेम हालत हुई होती है, बट ऐसी है प्रियंका की ऐसी हरकतों से उसको भी थोड़ा सा तो बुरा लगता है यार। वो ऐसे पीछे मुड़ के देखती है और बोलते यार ये क्या था? तो प्रियंका बोलती कुछ नहीं था, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ अभी जाओ माफ़ कर दो। तो गरिमा बोलती है ठीक है जा रही हूँ मैं, ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो उतनी देर में प्रियंका की मम्मी फिर से बाहर आ जाती है। तो जैसे ही उसको प्रियंका अपनी मम्मी को देखती है एकदम वो फिर से डर के ना एकदम शौक के मारे खड़ी हो जाती है। तो उसकी मम्मी पीछे से आती है, बोलती कौन था गरिमा इतनी सुबह? पक्का तुमको मॉर्निंग वॉक के लिए उठाने आई हो, तुम उसको भगा रही हो, कितनी आलसी लड़की हो, उठो जाओ उसके साथ। ऐसे बोल के दूसरी तरफ देखने लगती है। तो वो देखती है कि गरिमा जा रही होती है। तो प्रियंका की मम्मी पीछे से गरिमा को आवाज़ देती है और बोलती है गरिमा बेटा रुको। तो जैसे ये गरिमा वाली आवाज़ गरिमा सुनती है ना उसका नाम, उसके हाथ पैर वहीं कांपने लगते हैं, वो जम जाती है, वो स्पीचलेस हो जाती है। मतलब पैरों के तले ज़मीन खिसक जाना ऐसा टाइप होता है। और एक टप घूमती है वो और प्रियंका की मम्मी को एकदम देखने लगती है।
तो उसके मन में तो ऐसा होता है, भाई अब तो पकड़ी गई, अब तो सासू माँ के हाथों कुटाई होनी है यार, को बचा लो, कोई बचा लो, ऐसे बोल के ना उसकी तरफ देखने, उनकी तरफ देखने लगती है। इधर एकदम शौक में प्रियंका शौक से गरिमा की तरफ देख रही होती है, गरिमा शौक से प्रियंका और उसकी मम्मी की तरफ देख रही होती है, और घबराहट के मारे दोनों की बैंड बजी होती है। तो प्रियंका की मम्मी आती है और बोलते हैं, तुम इसको मॉर्निंग वॉक के लिए बुलाने आई थी ना, और क्या बेटा तुम नाइट शूट में ही मॉर्निंग वॉक पे जाओगी क्या? और ये देखो आलसी, तुम 1 मिनट रुको, मैं इसको अभी अभी तैयार होने के लिए बोलती हूँ, इसको लेके जाओ मॉर्निंग वॉक पे। तो जैसे ये बात दोनों सुनते हैं ना, मतलब दोनों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है। और वो गरिमा बोलती है, अच्छा ये बात, और मतलब वो बात संभालते हैं, बोलते हैं, अरे हाँ आंटी, मैं इसको मॉर्निंग वॉक के लिए बुला ले आई थी, बट देखिए ना, मुझे ही भेज रही है, मुझे मुझे अब उसके साथ जाना नहीं है, इनफैक्ट मुझे मुझे मॉर्निंग वॉक पे ही जाना नहीं है, ऐसे बोल के वो अपना गेट खोल के ना अंदर जाने लगती है। तो प्रियंका की मम्मी प्रियंका को एकदम गुस्से भरी नज़रों से देखती है और बोलती है, तुम सब तुम्हारी गलती है, बेचारी बच्ची सुबह सुबह आई थी और उससे भी लड़ाई करके तुमने भेज दिया, ऐसे बोल के प्रियंका को डांटने लगती है। बट प्रियंका को उस डांट से मतलब बुरा लगना चाहिए, बट वो खुश हो रही होती कि चलो बच गया, मम्मी ने कुछ नहीं समझा यार, भगवान बचा लिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ऐसे बोल के वो भगवान को दिल ही दिल में थैंक यू बोल रही होती है। बट अब उसकी मम्मी उसको ऐसे बुद्ध बना खड़ा देख के बोलती है, क्या हुआ, ऐसे बेशर्म जैसे क्या खड़ी हो, अब जाओ रूम में, अब चलने उलने घूमने तो जाना ही नहीं है, सुबह बस सोना है और खाना है तुमको, जाओ अब, ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो जैसे ही उसकी उनकी मम्मी चली जाती है ना, प्रियंका एकदम खुशी से नाचने लगती है, बोलते ये बच गई, ऐसे 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 ऐसे, थैंक यू मम्मी, आपने ऐसे ही समझा, मैं आलसी हूँ, मैं मुझे, हाँ मुझे सोना चाहिए, नींद भी तो बहुत आ रही है यार, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ऐसे बोल के और अपने रूम में जाने लगती है। वो अपने रूम में जाके जैसे ही देखती है ना, वो सारा कैंडल एक कोने में होता है, और उनकी जो बेड होती है ना, एकदम बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हुई पड़ी होती है। वो सारी चीज़ें देख के मतलब वो मतलब शाय शाय फील करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गरिमा अपने घर जैसे तैसे पहुंच तो जाती है, पर गेट के अंदर पहुंच जाती है। अब घर का तो मेन डोर लॉक होता है, अंदर कैसे जाएगी? उसको फिर रियलाइज़ होता है कि माहिरा मेरा तो जग रही होगी यार, उसको कॉल लगा लूँ, हाँ पक्का वो जग ही रही होगी, जैसे बोल के वो कॉल लगाती है ना, माहिरा तुरंत से कॉल उठाती है और बोलती, कहाँ हो यार, सुबह होगी, कब होगी, हम घर वाले जब दरवाज़ा पे मारेंगे तब आओगे क्या? तो घर में बोलती, मैं बाहर हूँ स्टूपिड, तो खोल, तो खिड़की खोल, मैं आ रही हूँ। तो मेरे बोलते, हाँ जो, ऐसे बोल के ना वो खिड़की खोल लेती है। गरिमा चुपते चुपाते जाती है अपने खिड़की से, और अपने रूम में जैसे ही वो घुसती है ना, एक चैन की सांस लेती है। बट माहिरा खिड़की खोल के वहीं पे खड़े खड़े सोने लगती है। जैसे ही गरिमा ये चीज़ देखती है, बोलती है, ये लड़की इतना क्यों सो रही है, रात भर सोई नहीं है क्या, जैसे खिड़की में सो रही है, रात भर तो मैं जगी थी यार। हाँ हाँ, क्या रात थी, कितना सुकून था उसके बाहों में, हाय, ऐसे बोल के वो अंगड़ाइयाँ ले रही होती है। और उतनी देर में ना सामने माहिरा सोते सोते खराटे लेने लगती है। तो गरिमा की मतलब माहिरा के खराटे से एकदम से उसके वो ख्याल टूटता है, और वो ये देख के ना चिढ़ जाती है कि माहिरा इतने जोर जोर से खराटे ले रही है, खड़े खड़े सो रही है। वो बोलती है, माहिरा की बच्ची इतना क्या खराटे ले रही है, और ऐसे खड़े खड़े कौन सोता है, रात भर सोई नहीं क्या, उठ, बोल के इसको उठाने लगती है। तो जैसे ही वो उठाती है, माहिरा जाती है और फिर से बेड में लेट जाती है। तो गरिमा बोलती है, रात भर क्या कुश्ती खेल रही थी क्या, जग रही थी, जो इतना तेरे को नींद आ रही है, ऐसे बोल के उसको उठाने की कोशिश करती है। तो पहले तो माहिरा नहीं उठती है, इधर उधर बोलती है, सोने दे ना यार, सोने दे। तो गरिमा बोलती है, माहिरा के बच्चे उठ, सुबह हो गई है, मुझे इतनी नींद आ रही है, मैं नहीं सो रही हूँ, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, और तुझे सोना, चुपचाप से उठ, तू क्या कर रही थी रात भर, ऐसे बोल के उसको सोने ही नहीं देती। मायरा उसको खुद से दूर करती है, बट गरिमा एक भी नहीं सुनती, और पानी का ग्लास लाके उसके फेस पे डाल देती है। तो जैसे ही मायरा की नींद खुलती है ना, वो गरिमा को एकदम गुस्से से देखती है। तो मायरा उसकी ऐसी नज़र से, गरिमा उसकी ऐसी नज़र देखी, वो समझ तो पहले नहीं पाती, फिर बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि सच में मायरा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो गरिमा बोलती है, क्या यार अभी सो रही है, सुबह हो गया, चल ना बाहर घूमने चलते, कितनी मस्त मौसम किया यार, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और कितना सुहाना सुहाना हवा आ रहा है, चलना प्रियंका को भी साथ में ले लेंगे। तो माहिरा उसको ऐसे गुस्से भरे नज़रों से एकदम घूर के देखती है और बोलती है,
देखती है तो माहिरा को ऐसे गरिमा बोलती है, क्या ऐसे क्या देख रही हो? तो माहिरा उसको घूरते हुए देखती है और मतलब धक्का देती है बेड पे और उसके ऊपर आ जाती है। उसकी ऐसे अचानक से हरकतें से गरिमा एकदम शॉक हो जाती है और उसको एकदम देखने लगती है। बोलती है, बहन मैं तेरी बहन हूँ, क्या कर रही है मेरे ऊपर, उठ जा उठ जा। तो माहिरा एकदम गुस्से में उसको देखती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है, बहन है तो मेरी बहन है, एक तो रात भर सोने नहीं दिया, जगा के रखा, क्या बोला था 1 घंटे में आ जाऊंगा, 1 घंटा सुबह के 6 बजे होता है, तेरे चक्कर में मैंने रात भर नहीं सोया और उल्टा मैं अभी सो रही थी तो मेरे ऊपर पानी डाल के मेरा नींद उड़ा दी। बहन बहन नहीं, तू जल्लाद है, जल्लाद हो तुम। तो करीम बोलती, क्या तूने रात भर नहीं सोया? तो मैंने बोलती, हाँ कैसे सोती, तूने तो बोला था खिड़की खुली रखना, अगर मैं सो जाती तो तेरी खिड़की कौन खुलता, और जब मैं सो जाती तो फिर फंस जाती तो फिर क्या होता? तो घर में बोलते, अरे यार बट मुझे देर हो रही थी तो तू सो जाती ना। तो माहिरा बोलती, तू तू ना मेरे हाथों से कसम से खर्च हो जाएगी, मैं तेरे को इतना कॉल कर रही हूँ सुबह 4 बजे से, तू कर क्या रही थी? तो माहिरा की बात सुन के गरिमा थोड़ा सा इधर उधर देखने लगती है और शाय करने लगती है। तो माहिरा का इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो गरिमा के रिएक्शन को ना नोटिस ही नहीं करती और वो एकदम उसके ऊपर टूट पड़ती है। तो गरिमा बोलती है, यार शांत शांत बहन है ना मेरी, तुझे तुझे बदले में जो 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 चाहिए मैं दिलवा दूंगी, प्लीज़ माफ़ कर दे यार मेरी, मैं तुझे सोना है ना, सो जा, ऐसे बोल के उसको नीचे उतारती है और खुद से और ऐसे मतलब ब्लैंकेट ढकने की कोशिश करती है। तो माहिरा बोलती, पहले मेरी नींद खराब की, अब मेरे ऊपर ब्लैंकेट डाल रही हो, तेरी तो मैं छोड़ूंगी नहीं। 1 घंटा बोला था ना, तो 1 घंटे में नहीं आ सकती, रात भर रुकने की क्या ज़रूरत थी तुझे? एकदम उसके ऊपर ऐसे बोल के ना मतलब पीछे पीछे दौड़ रही होती है और गरिमा आगे आगे बोल भाग रही होती है और बोलती है, मेरी माँ रुक जा रुक जा रुक जा, बताती हूँ ना मैं रात भर क्या कर रही थी। तो माहिरा बोलती, क्या बताती हूँ रात भर क्या कर रही थी, मेरी नींद खराब करके तुम वहाँ पे उसके बाहों में सोई थी ना, मुझे अच्छे से पता है, सोने के अलावा तो तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं होगा। तो गरिमा बोलती, ऐसे कैसे नहीं हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ। तो ये बात सुन के ना माहिरा एकदम से रुक जाती है और बोलती है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ? तो गरिमा बोलती है, नहीं नहीं, हम दोनों के बीच में क्या 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 चीज़ें होएगा, कुछ 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 भी नहीं हुआ। तो मायरा बोलती है, गरिमा की बच्ची सच सच बोल, कुछ तो हुआ है ना, तू हकल्ला क्यों नहीं है वैसे? तो मायरा की बात सुन के गरिमा बोलती है, मैं हकला हकला कहाँ कहाँ रही हूँ मैं तो बोल रही हूँ वो हमारे बीच। तो मायरा ऐसे उसको घूर के देखती है और बोलती है, सच सच बोल, तूने उसको प्रपोज किया, तुम्हारे बीच किस हुई क्या? तो ये सुन के गरिमा एकदम खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ हाँ हाँ, मैंने मैंने उसको किसी की किस किया, हमारे बीच में किस हुआ, और कसम 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 से कुछ 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 भी नहीं हुआ। तो मायरा ऐसे उसको हकलाते हुए देख के ना एकदम शक भरी निगाहों में उसको देखने लगती है और उसके राउंड राउंड उसके आजू बाजू घूम घूम के, जैसे पुलिस लोग देखते हैं ना, ऐसे ही वो तहकीकात करती है। तो गरिमा उसको मायरा को ऐसे देखी बोलती है कि तू तो ऐसे ऐसे क्यों 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 देख रही है बहन, तो तुझे तुझे नींद आ रही थी ना, तो सो जा, मुझे मुझे ऐसे वैसे क्यों देख रही है, प्लीज़ प्लीज़ सो जा ना। तो मायरा बोलती, अब तो सोऊंगी नहीं, अब तो तुझे हर एक बात बतानी पड़ेगी, रात को क्या हुआ तेरी और प्रियंका के बीच में। तो गरिमा बोलती है, ऐसी ऐसी बातें को कोई बताता है क्या? बोला, वो तो दो लोगों की प्राइवेट बात होती है ना, मैं तुझे क्यों बताऊँ? तो मायरा बोलती, मुझे क्यों बताओ, तेरे लिए रात भर वॉचमैन बन के मैं जगी और मुझे बोल रही है मुझे क्यों नहीं बताऊँ? अब तो मुझे बताएगी या मैं मौसी को जाके सारी बात बताऊँ कि रात भर उनकी लड़की बाजू की लड़की के रूम में क्या कर रही थी? हाँ, ऐसे बोल के उसके दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तो गरिमा उसके पीछे से खींच लेती है और बोलती है, रुक 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 जा, मेरी माँ बता बता रही हूँ, मम्मी के पास क्यों जा रही है? बहन, तू मेरी बहन है ना, हम दोनों बहनें हैं ना, तो अपनी बहन बहन की बात ऐसे कोई बताते हैं क्या? प्लीज़ 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 रुक जा, ऐसे बोल के उसको बेड में बिठाती है। तो मैंने बोलती, तो चल अब बकना स्टार्ट कर, तेरे बीच क्या क्या हुआ, तूने प्रियंका को प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट किया? तो ये बात सुन के गरिमा बोलती है, हाँ मैंने प्रपोज तो किया बट उसने एक्सेप्ट तो हाँ तो नहीं बोला। तो मायरा की ये गरिमा की ये बात सुन के मायरा बोलती, लो हो गई बात, तो रात भर कर क्या रहे थे? तो मायरा की बात सुन के गरिमा बोलती है कि हम रात भर, उसने मुझे हाँ तो नहीं बोला बट मैंने उसको जो प्रेजेंट गिफ्ट किया था वो पहना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, देन मैं उसके क्लोज की, देन किस हुआ था बस, और
कुछ 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 भी नहीं है और क्या होना है, कुछ कुछ भी नहीं होता। तो मायरा उसको ऐसे घूर के तिरछी नज़रों से देखती है और देखती है कि उसके गले पे एक लव बाइट बनी है। तो जैसे ही मायरा ये चीज़ देखती है बोलती है, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ ना, ये लव बाइट तो तुमको वो गली का तो जो कुत्ता है वो काट के देखे गया है ना, चलो अब तुमको ना 14 इंजेक्शन लगवाते हैं, चलो बेटा चलो। तो गरिमा ये सुन के एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, एकदम छुपाने लगती है अपने लव बाइट। तो मायरा बोलती है, ओहो समथिंग फिशी फिशी, मतलब भाभी ने हाँ बोल दिया। तो गरिमा बोलती है, नहीं यार उसने हाँ नहीं बोला। तो मायरा बोलती है, पागल समझ रखा है क्या मुझे, तुम मेरे को बना रही हो तुम, उसने देखो हाँ नहीं बोला, तेरे गले पे इतने बड़े बड़े लव बाइट फिर क्या कर रहे। तो गरिमा बोलती है, यार उसने हम हाँ तो नहीं बोला, बट आई गेस मुझे मुझे वो एक्सेप्ट कर लिए ऐसे गर्लफ्रेंड। तो मायरा बोलती है, बेटा तो पिटना है क्या मेरे से। तो गरिमा ये बात सुन के बोलती है, ऐसे क्या बोल रही है यार। तो मायरा बोलती है, और ना क्या बोलूं, भाभी ने तेरे को हाँ नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, और ये लव बाइट आ गए, और उन्होंने हाँ बोली होगी तब ना ये होगा होगा। तो गरिमा बोलती है, अरे सच में यार उसने मुझे हाँ नहीं बोला। तो मायरा बोलती तो फिर ये कैसे, किससे और किससे मिल के आ रही। तो गरिमा बोलती यार और किससे मिल के आऊँगी मैं, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं, बस मैं प्रियंका से ही मिल के आ रही हूँ और हमारे बीच में हो गया सब कुछ कल। तो ये जब सुनती है ना अगर प्रियंका एकदम शौक में उसको देखने, मतलब माहिरा गरिमा को शौक में देखने लगती है और बोलती है, क्या बोला क्या। तो गरिमा बोलती यार मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे बीच हुआ तो कुछ, बट वो मुझे अब भी हाँ नहीं बोल रही, तो मैं उसका हाँ समझूं कि ना समझूं। तो माहिरा एकदम उठती है, उसके पैरों में गिर जाती है और बोलती है, माते 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 चरण कहाँ है आपके, इतना कुछ हो गया और आप भी आपको उसके मुँह से हाँ सुनना है, फिर जाके यकीन करो कि आपकी गर्लफ्रेंड है वो, पागल हो क्या। तो गरिमा बोलती है, क्या उसने मुझे हाँ बोल दिया मतलब। तो मेरा वो उठती है और बोलती, ओए पागल डफर, मतलब क्या ट्यूबलाइट चला के रखी है क्या, समझ नहीं आता कि उसने तुझे हाँ बोलती हाँ, तभी जाके ना तुम दोनों के बीच में इतना प्यार हुआ है, बिना हाँ बोले तुझे क्यों खुद को किस करने आती हाँ। तो मेरा ये सुन के, तो गरिमा ये सुन के बोलती है, सच में उसने मुझे हाँ बोल दिया। तो मेरा बोलती है, हाँ स्टूपिड हाँ, ऐसे बोल के जैसे बोलती, तो गरिमा एकदम अपने ही मतलब क्या बोलते हैं बेड पे खड़े हो जाती है और नाचने लगती, बोलती यस उसने मुझे हाँ बोल दिया, हाँ बोल दी, हाँ बोल दी यार। और ऐसे बोल के गिर जाती है और बोलती यार मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, चल आज ना कहीं घूमने चलते हैं, मतलब बहुत मज़ा आएगा, बीच में चलते हैं चलना। तो मैंने सुन के बोलती, वो हो कोई तो बहुत ज़्यादा खुश है, बट किसी को तो नींद आ रही थी ना अभी। तो मेरा तो गरिमा ये बात सुन के बोलते, नींद जाए बाढ़ में यार, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, मैं तो और 2 दिन ना सोऊं। तो मेरा बोलती, वो हो भाभी ने ऐसी क्या एनर्जी ड्रिंक पिला दी। तो गरिमा जैसे ही ये बात सुनती है ना एकदम शाय हो जाती है और बोलती, तू भी ना यार। तो मेरा बोलती है, बता बता क्या क्या हुआ। तो गरिमा बोलती है, मुझे नहीं बताना, मुझे शर्म आती है। ऐसे बोल के वो लड़ने लगते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। दूसरी तरफ टेंक एकदम बहुत ज़्यादा शाय शाय हो रही होती है, वो इतनी ज़्यादा थकी हुई होती है ना, मतलब एक्साइटमेंट तो उसमें भी होती है, बट हमारी प्रियंका ठहरी आलसी बस दिन भर सोने वाली। तो वो थोड़ा सा शाय शाय फील करती है उस बेड को देख के, गरिमा को एकदम फील करती है, एकदम बेड को हक करके सोना टाइप हो के ना वो फील करती है गरिमा को, और मतलब उसी के बाहों में सो जाना, जैसे वो सो गई होती, उसकी नींद जैसे ही लगी होती ना, उसके डोर पे उसकी मम्मा आती है और बोलती है, बेटा जी उठ जाओ, वो छोटी सी बच्ची आके तुमको जगा के चली गई, फिर भी तुमको अभी भी सोना है, उठो, ऐसे बोल के उसको उठाने लगती है। तो प्रियंका बोलती, अरे मम्मा अभी तो सोया था यार, क्यों उठा रही हो। तो गरिमा तो प्रियंका की माँ बोलती, क्यों बेटा जी रात को कबड्डी खेलने गई थी। तो प्रियंका बोलती, नहीं गरिमा के साथ थी। तो प्रियंका की बात सुन के प्रियंका की माँ बोलती, अच्छा प्रियंका के साथ थी, और क्या कर रहे थे तुम दोनों। तो जैसे ये बात बोलते हैं ना, प्रियंका की अचानक से नींद टूट जाती है और एकदम घबरा जाती है और बोलती, मैंने अभी क्या बोला। तो प्रियंका की मम्मी बोलती कि तुम रात भर गरिमा के साथ थी, और क्या कर रहे थे तुम दोनों, बताना ज़रा। तो प्रियंका बोलती है, मम्मी मम्मी गरिमा के साथ मैं कैसे हो सकती हूँ, गरिमा तो अपने घर थी ना, मैं
मैं तो प्रियंका की मम्मी बोलती कि मैं क्या कल रखा है। एक तो बेचारी बच्ची तुमको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे तुमको बुलाने आई थी, उल्टा उसको डांट दी, और तुम अब मैं कर रही हो और उल्टा बोल रही हो मैं रात भर गरिमा के साथ थी। वो बच्ची क्या तुम्हारे घर कबड्डी खेलने आएंगी? अब चुपचाप से उठो, फ्रेश हो, खाओ कुछ और उसको जाके सॉरी बोलो। तुम्हारी बच्चे वजह से उस बच्ची का भी मूड ऑफ हो गया। ऐसे बोल के उसकी मम्मी जाने लगती है। तो प्रियंका ये बात सुन के थोड़ी सी चैन की सांस लेती है और बोलती है हाँ यार, गरिमा से मिलने तो जाना है, बट मैं उसको फेस कैसे करूँ कल रात के बाद। और मम्मी मम्मी ने बच गई यार मम्मी से। अब फ्रेश हो जाती हूँ, अगर अब भी सोगी तो मम्मी आके 1000 क्वेश्चन पूछेगी। नहीं 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 भगवान, मुझे बचा लो इस बार, ऐसे बोल के उठ के वो नहाने जाती है, नहा धो के फ्रेश हो जाती है और बैठ के टीवी देख रही होती है। तो उसकी मम्मी फिर से बोलती है तुझे गरिमा के घर नहीं जाना? तो प्रियंका बोलती है गरिमा के घर मम्मी, नहीं मम्मी, मैं अपने घर ठीक हो ना मम्मी, गरिमा के घर जाके क्या करना है, ऐसे बोल के वो उसको टाल रही होती। उतनी देर में ना गरिमा की मम्मी और मायरा उसके घर में आ जाते। एक तो मतलब क्या ही बोले, गरिमा आना नहीं चाह रही होती बट माहिरा उसको ज़बरदस्ती से उसके घर ले आती है, मतलब बहाने बहाने करके। दूसरी तरफ हम जब ये चीज़ ना प्रियंका की मम्मी देखती है वो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन सभी को वेलकम करती है। तो वो लोग जो शॉपिंग करके मुंबई से लाए होते हैं ना, वो प्रियंका की मम्मी के लिए भी लाए होते हैं, क्योंकि गरिमा और प्रियंका की मम्मी एकदम दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। और माहिरा को भी मिलाने वो प्रियंका की मम्मी के पास ले आती है और मतलब सबको ही आ जाते हैं। तो प्रियंका जैसे ये चीज़ देखती है ना, वो अपनी नज़रें इधर उधर 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 फेंकने फेरने लगती है और मतलब रूम में जाने की कोशिश कर रही होती है। तो प्रियंका की मम्मी जब ये चीज़ देखती है वो बोलती कहाँ जा रही हो महारानी, तुमसे मिलना है ना, तुम्हारे फ्रेंड्स तो मिलो। सुबह भी गरिमा को ऐसे डांट के भगा दी गेट से। तो गरिमा की मम्मी बोलती है सुबह मतलब? तो गरिमा ये बात सुन के एकदम घबरा जाती है और बोलती है यार मैं फंस गई। अब तो पुल्ली बहन बजे की मम्मी को पता चल जाएगा। तो मायरा बोलती है चिल करना यार, इतना क्यों डरी है, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो गरिमा बोलती है यार जब ठंडे पड़ेंगे ना तो सारा दर्द अपने आप निकल आएगा। तो मायरा बोलती है अब प्यार करने में तो दर्द नहीं हो रहा था, तो अब थोड़ा ठंडे खाने में क्या ही दर्द है। तो गरिमा बोलती है बचा ले यार मायरा, बचा ले। तो गरिमा की मम्मी प्रियंका की मम्मी को बोलती है कि गरिमा से मतलब सुबह कब?" तो प्रियंका की मम्मी बोलती है हाँ उसको मॉर्निंग वॉक के लिए बुलाने आई थी ना। तो गरिमा की मम्मी ये सुन के शौक हो जाती है और गरिमा की तरफ देखती है और बोलती है तुम उसको मॉर्निंग वॉक के लिए बुलाने आई थी? तो माहिरा बात संभलते हुए बोलती अरे मौसी मैं ही तो उठा के लाई थी, बट प्रियंका ने मना कर दिया तो हम लोग वापस रूम में जाके सो गए। आप सो रही थी ना इसलिए आपको पता नहीं चला। और क्या आंटी आप इतना ज़्यादा सवाल जवाब करती हो? अरे आप प्रियंका की मम्मी हो ना? हाय आंटी, मैं मायरा, मैं इनकी भतीजी हूँ। तो गरिमा की मम्मी भी तो वो हंसती है और बोलती है अरे हाँ बहन जी, मैं तो इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया, ये मेरी बहन की बेटी है, ये मुंबई से आई है। तो प्रियंका की मम्मी भी उससे बहुत अच्छे से मिलती है और गरिमा की मम्मी जो गिफ्ट सारे होते हैं ना उनको ला के देती है और मतलब दोनों फैमिली बात करने लगते हैं। एक तरफ प्रियंका बैठी होती है और एकदम चुप चुप के गरिमा की तरफ देख रही होती है और गरिमा तो उसकी तरफ देखने में भी इतनी शाय फील कर रही होती है ना। मतलब दोनों का ही पहली बार के बाद तो यार इतनी थोड़ा सा तो ऑकवर्डनेस होता है कि मतलब एक दूसरे के सामने आने में भी बड़ी शर्म आती है। तो ये दोनों का ही सेम सिचुएशन हो रहा होता है और इन दोनों को देख के ना एकदम मायरा बड़े मज़े ले रही होती है। तो मायरा बोलती क्या हुआ, भाभी से बात कर, तुम दोनों पास में बैठे हो और एक दूसरे को ऐसे देख रहे हो, बात तो करनी चाहिए। तो गरिमा बोलती है यार कैसे बात करूँ यार, कल रात के बाद मुझे मुझे थोड़ी सी अकवर्ड लग रही है और वो भी तो मेरी तरफ नहीं देख रही है ना, तो आई थिंक उसको भी नहीं बात करनी होगी। तो मायरा बोलती शर्म है कुछ, रात को तो कुछ शर्म नहीं आई, अब तुमको बात करने में ही शर्म आ रही है, मतलब ज़िंदगी भर ऐसे दूर 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 रहना है क्या? तो गरिमा बोलती नहीं 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 यार, मुझे मुझे उससे दूर नहीं रहना, मुझे तो लाइफ टाइम उसी के साथ रहना है। तो गरिमा की बात सुन के मायरा बोलती है तो फिर बात कर ना, जाओ उसके पास। तो मायरा के बात सुन के गरिमा थोड़ा सा हिम्मत जुटाती है, अपने मतलब सोफे से अपने जहाँ बैठी होती है वहाँ से सीट से
उठती है, थोड़ा उठती है, फिर उसको डर लगता है और फिर बैठ जाती है, बोलती नहीं 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 यार, मुझे 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 नहीं जाना, मुझे मुझे डर लग रहा है। तो मेरा बोलती ऐसे क्या घबरा रही है? तो गरिमा बोलती यार तू नहीं समझेगी। तो मेरा बोलती तो फट्टू की फट्टू रहेगी, कल रात को तो इतना इतना जोश जोश में इतना हो गया, अब देखो बात करने में क्या दिक्कत है? तो फिर से गरिमा बोलती ठीक है तू सही बोल रही है, मुझे आई थिंक बात करनी चाहिए, हम दोनों एक दूसरे से ऐसे हमेशा चुप चुप तो नहीं रह सकते ना। ऐसे उठती है, फिर बैठ जाती है, फिर उठती है, फिर बैठ जाती है, ऐसा बार बार होता है। तो ये सारी चीज़ें ना प्रियंका की मम्मी नोटिस कर लेती है। तो बोलती क्या हुआ गरिमा बेटा, सब ठीक है ना, तुम इतना उठक बैठक क्यों कर रही हो? ये चीज़ देख के ना प्रियंका को भी बड़ी हंसी आती है और वो हंसने लगती है, स्माइल करती है। उसको ऐसे ना गरिमा देख के उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो दिल ही दिल में सोचती है कि यार एक तो इतनी ऑकवर्डनेस की वजह से मैं इतनी हिम्मत कर रही हूँ, वो सामने से मुझसे बात नहीं कर रही है और ऊपर से वो हंस रही है, ऐसे बोल के चोर भरी नज़रों से ना उसको देख रही होती है। और गरिमा को ना प्रियंका ऐसे थोड़ी सी नज़रें उठा के वो देख रही होती है और मतलब हल्की हल्की स्माइल कर रही होती है। तो मेरा बोलती है अरे नहीं आंटी, कुछ कुछ नहीं, वो देखो ना वॉशरूम वॉशरूम लगी थी तो वो बोलने में शर्मा रही थी आपको। जैसे कहाँ पे हो वॉशरूम, जाना है ना दी आपको? तो गरिमा बोलती हाँ हाँ वो वॉशरूम, मुझे आई नीड वॉश नीड टू गो वॉशरूम। तो प्रियंका की मम्मी बोलती हाँ बेटा, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है, जाओ तुम प्रियंका के साथ उसके वॉशरूम में चली जाओ। जैसे ये बात सुनती है ना गरिमा के एकदम हाथ कांपने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं और एकदम थर थर कांपने लगती है। तो प्रियंका की मम्मी उसको ऐसे देख के बोलती है क्या हुआ बेटा, तुम्हें ऐसे ऐसे काँप क्यों रही हो? तो मेरा बोलती अरे अरे आंटी 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 दिखो दिखो, बहुत आई गेस बहुत जोरों से वॉशरूम लगे ना प्रियंका, तुम ले जाओ गरिमा को अपने साथ अपने वॉशरूम में। तो ये बात सुन के ना मतलब प्रियंका भी को भी थोड़ा सा मतलब ऑकवर्डनेस शायनेस सारा फील हो रहा है। तो उसके भी एकदम हाथ पैर काँप रहे होते हैं और एकदम वो भी एकदम घबराती हुई उठती है। तो प्रियंका की मम्मी बोलती है अब तुमको क्या हुआ, वॉशरूम ले जाओ, उसको इतनी जोर की लगी है। तो प्रियंका गरिमा की तरफ देखती है और बोलती है चलो चलो राइट तरफ मेरा रूम है। तो प्रियंका की मम्मी बोलती अब उसको पकड़ के हाथ पकड़ के ले जाओ ना यार, इतना क्यों तुम हो रही हो? तो गरिमा ये बात सुन के ना और ज़्यादा कांपने लगती है। तो प्रियंका की मम्मी बोलती अरे प्रियंका ले जाओ, देखो बच्ची को बहुत ज़ोरों से लग रहा है, जाओ जाओ, ऐसे बोल के वो प्रियंका को बोलती। तो प्रियंका के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, वो ही तुरंत से ना गरिमा का हाथ पकड़ती है। बट जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है ना उसके बॉडी में भी एक करंट से फैल जाती है और एकदम स्टॉप हो जाती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती है और दोनों का कांपना थोड़ा बंद होता है। तो प्रियंका की मम्मी बोलती है ले जाओ बेटा, रुकी क्यों हो? तो प्रियंका को कुछ नहीं समझ आता और वो गरिमा का हाथ पकड़ के अपने रूम की तरफ एकदम तेज तेज चलने लगती है और गरिमा भी उसके तरफ ना एकदम तेज तेज जा रही होती है। दोनों की सांसें ना बहुत ज़्यादा मतलब हाई हो रहे होते हैं, दोनों के हार्ट बीट बड़े तेज हो रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ तो पकड़े होते हैं। और इसी चीज़ की वजह से ना दोनों के बॉडी में अचानक से एक करंट सा फैल रहा होता है और दोनों की अलग सा ही एहसास लग रहा होता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, क्या ये दोनों अपनी ऑकवर्डनेस को थोड़ा सा भूल के एक दूसरे के साथ एक लवी डवी सा टाइम स्पेंड करते हैं, या दोनों एक दूसरे से ऑकवर्ड होकर एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। जानने के लिए उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट। और ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। मेरा मोबाइल लटक रहा है यार, मैं क्या करूँ, आई डोंट नो मैं क्या क्या बोल रही हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और जो साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड, टाटा बाय बाय।